नमस्कार। और ये है हमारी चौपाल। मैं हूँ ऋषि और ये है कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे होते हैं ना, तो हमारे शब्द इधर से उधर हो ही जाते हैं। वैसे और मैं सबसे आपको बड़ी बता बात दूं कि ये ऋषि है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि मैं हूँ ऋषि, तो हम इतने घुल मिल गए ना कि हम इतने सेम पेज पे आ गए ना कि कभी कभी हम अपना नाम ही अपने दोस्त का नाम बता देते हैं। और यही इन्हीं के साथ हुआ है। एक्चुअली ये है रंजीत और मैं हूँ ऋषि, और मेरे हम दोनों के साथ हैं मिस्टर प्रकाश। और आज ये खास तरह की एक पॉडकास्ट कहें, खास तरह की चर्चा कहें या फिर कुछ और इस प्रोग्राम की क्या सूरत कहें, लेकिन इस प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खास बात ये ही है कि ये हमारे आपस के बीच की बातचीत नहीं है। ये हम सब जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के आपस की बातें हैं। हम सब इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होंगे। जो वीडियो के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, आपको लगे कि आप भी हमारे बगल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रोग्राम हमारा सफल होने वाला है। रंजीत जी, आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में ही हमारी जो ऊर्जा है, मैं अगर मीटर रख लूं ना अभी इस वक्त तो ऊर्जा को मापने का, तो फट भी सकता है। वो फट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, फिल्टर्ड नहीं है। जैसे आप और हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, उसे हम शेयर करना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हम आप एक दूसरे को बताकर अपने जीवन को रख सकते हैं और अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि नॉलेज, ज्ञान भी बढ़ेगा और वो आप और हम एक दूसरे को शेयर कर सकेंगे। यानी आपकी बात हम सब करेंगे, जो मेरी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होता रहा है। क्योंकि ये जरूरी है, बातें करने से ही बातें बनती हैं। क्योंकि आज आप जानते हैं ये मॉडर्न एरा है और हर कोई अकेला है। और आपको ऋषि पता होगा कि चाइना में तो ऐसे ऐप बन गए हैं जिसमें हर दिन लोग क्लिक करते हैं कि वो जिंदा है। तो वो कंडीशन भारत में ना हो, हम जिंदा दिली से रहे। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसी प्रोग्राम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई। वो ये कि जब चिड़ियाघर होता है तो चिड़ियाघर में एक पर्टिकुलर प्रजाति, या जैसे मान लीजिए कोई बंदर है, शेर है, या किसी अन्य प्रजाति का कोई एक जानवर है, अगर उसकी जनसंख्या कम हो जाए किसी पर्टिकुलर एक जू में, तो वहाँ पे उसके लिए ना कहते हैं कि ये बीमार हो जाएगा और ये हो सकता है कि मर भी जाए। तो जल्दी से जल्दी जो जू का प्रशासन होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि उसी प्रजाति के दूसरे जानवरों को वहां पर जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि वो उनके साथ आपस में घुल मिल कर रहे और इतने बड़े जो जू में वो रहते हैं उसका आनंद ले सके। तो मेरा मानना ये है कि जब तक साथी नहीं है ना, आप जू का आनंद ले नहीं सकते, है ना। और सबसे बड़ी बात कि अगर चाहे आप जंगल में हैं या चाहे जू में, अगर आपके साथी आपके साथ हैं तो जू ही जंगल है, और अगर साथी आपके साथ नहीं है तो जंगल ही जू बन जाता है, एक केज बन जाता है, एक क्या कहें कि एक बंदिश बन जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों को बिल्कुल फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी हमें कैसा लग रहा है, कैसे बात करनी है, हमें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम कैसे दिखते हैं, हम बस अपने विचार आपके लिए लेकर आए हैं। निश्चित तौर पे आपको पसंद आएंगे जी, बिल्कुल। और जो हम हैं सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर ने जिसे भी बनाया, चाहे वो जैसा भी हो, वो दुनिया का सबसे अच्छा है। लेकिन वो पहचानने की ज़रूरत है आपको, हमें, कि हमें क्या खासियत है और हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम दुनिया को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और यार, मुझे लगता है ऋषि कि आज सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग सोचते हैं यार हमारी एज तो इतनी हो गई है, मतलब मैं 35 का हो गया हूँ, या कोई कहे मैं 40 का हो गया हूँ, या कोई एक युवा को देख ले कि वो 25 का ही है, और जो 35 वाला वो कह रहा है यार अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास सेविंग्स नहीं है, फैमिली है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ज़रूरत है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए। क्या ऋषि, मतलब उम्र ऐसा नहीं कि उसके लिए घबराने की ज़रूरत है। मुझे याद है मैं जब अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन में था तो उस मोमेंट पे हमारे जो बॉस थे, जो इंडिया लीड कर रहे थे, उनकी उम्र और मेरी उम्र सेम थी, 25 इयर्स। उस मोमेंट पे लगता था कि भाई ये आदमी क्या है, मैं क्या हूँ, क्योंकि वो 25 इयर्स में इंडिया को लीड कर रहा है, 2 लाख प्लस सैलरी उठा रहा है, BMW से आता है। और मुझे अगर वैसे ना पा जाए मैंने क्या किया, मैं अपनी जिंदगी में कॉलेज किया, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहा हूँ, और मैंने उखाड़ा किया जिंदगी में। जो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जो आता है कि मैं कुछ कहीं लैक कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ खामी रह गई है, तो वो सारी खामियां जो है हमें खुद से ढूंढ के, खुद में तलाश के
अपना भला करते हुए तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। और खुद से ढूंढने में ना खतरा भी बड़ा रहता है। आजकल तो बड़ी छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, बहन भाई एक ही होता है किसी किसी के, तो है ना, बुआ मौसी मौसा ताऊ, ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़ानदान छोटे हो रहे हैं। आदमी बच्चे की फाउंडेशन की अगर बात करें तो बचपन से ही एक आइसोलेटेड वे में वो जीता है, एक फ्लैट में रहता है ना। मेरे आसपास कई ऐसे लोग हैं, एक फ्लैट में रहता है और अपनी ना तो ज़्यादा विचारों को व्यक्त कर पाता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना दोस्तों, जब हम अपने विचार आपके सामने रखते हैं, कोई दूसरे वाले का विचार जब हमारे पास आता है, तब हमारे दिमाग के जो चक्षु हैं वो खुलते हैं। कभी कभी हम एक छोटी सी समस्या को लेके इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत विकट समस्या है, और टेंशन में आ जाते हैं, यहाँ तक कि गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन यही स्थिति उस दौरान जब जिस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और जिसकी सोसाइटी में या जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे बहुत घुल मिल के लोग रहते हैं, तो उसको लगेगा उस समस्या के बारे में कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा, और वो कहेगा कि तू इस पे सोच रहा है क्या, और उसका सोल्यूशन उसके जुबान पे रखा होता है। तो आइसोलेटेड ये अभी जो एरा है ना, तो क्या है ना कि हम 30 के अगर हो गए, इस उम्र में अगर हम पहुंच गए, तो कई तो 30 के ऐसे भी हैं, 25 के ऐसे लोग भी हैं जो इस आइसोलेटेड दुनिया सी में रह रहे हैं, है ना। तो उनको भी लगता होगा कि यार मेरे बराबर का एक बंदा है जिसकी तो सैलरी यार मतलब 4-5 लाख हो गई है, उसने अभी गाड़ी खरीदी है, और हम 45-50 हमने 45 का हो गया, मेरे बच्चे हो गए, और आजकल पता नहीं लगता, कोई भी बीमारी हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस है नहीं, मेरा ये इंश्योरेंस हो नहीं, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। और इस तरह की रोजाना वो उठता है, सुबह उठता है, रजाई हटाएगा और वो इसी कहानी से शुरू हो जाता है। यही उसको हताश कर देती है, और यही उसके जो पोटेंशियल होते हैं, जो उसके पूरे दिन के काम करने की जो उसका जो ऊर्जा होती है, उसको खत्म कर देती है। लेकिन हमको क्या लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई, कि हमें ना एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, और उसी के मकसद में पहला एपिसोड है, इसीलिए मैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं हम लोग आपस में मिलके कि एक्चुअली हम बात क्या करेंगे। निश्चित तौर पे बहुत वैल्यू ऐड करेगा। मौलिक रूप से उत्थान अगर आप चाहते हैं तो एक दूसरे से सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सामाजिक बने, एक दूसरे से बात करना शुरू करें। क्या मानना है, आजकल गलियों में लोग एक दूसरे को जानते नहीं। आप रमेश रहता है और उससे बोलो दिनेश को जानते हो, दिनेश की दीवार उससे लगी हुई है, दिनेश को नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले था ऐसा? पहले नहीं था। और देखो, इसी से मुझे एक बात याद आई कि हमारी गली में एक लड़का है और उसने कोई मतलब कुछ लोन वोन नहीं रखा होगा या कुछ वेरिफिकेशन के लिए कि लोन ले रहा होगा, कुछ भी वेरिफिकेशन के लोग आए तो क्या करता है कि लोन लेते हैं ना, आजकल लोन का तो बड़ा जमाना है। हाँ, कितने सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, उन्होंने कितने सारे लोगों ने वहाँ पे EMI भर रहे होंगे वो महीने की, तो लोन तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया आजकल, मतलब आमतौर पे आम हो गया। पहले बड़ा ऐसा लगता है जैसे वो लोन ले रहा था, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आए, तो आसपास के लोगों से पूछा कि ये दिनेश नाम का लड़का है भैया, ये यहाँ रहता है क्या इस गली में? तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बगल वाले घर में उसने पूछा, उसके बगल वाले घर में पूछा, और दोनों बंदों ने ही मना कर दिया कि यार दिनेश नाम से तो मैंने कोई बंदा यहाँ देखा है नहीं। तो और वो वापस चला गया। और आप यकीन नहीं, जब मैंने ये समझा ना कि मैं खुद नहीं जानता था यार कि दिनेश नाम का लड़का हमारी गली में हमारे आसपास कोई रहता है, तो मैंने जब देखा ना तो सच में भाई दिनेश रहता था, जो मैंने देखा ही पहली बार तब, जब वो अगली बार जब ये बातचीत हो रही थी कि लोन वेरिफिकेशन के लिए आए थे, यार आप लोग तो इतना भी नहीं करते कि आप कम से कम बता तो देते, ऐसे बात हुई, तब पता लगा मुझे कि भाई यार रह भी रहा है। तो आप एक बात बताओ, आप उस नुकसान को तो गिन रहे हो कि भाई वो तुम्हारा लोन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तुम ये बात तो देख लो कि यार ये तो एक छोटी सी बात है कि लोन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आप कम से कम 2 मिनट बैठ के बात कर लिया करो। तो चले कि हमारे पड़ोस में कौन है। हाँ, अदरवाइज कौन जानता है रमेश कौन है, विकास। हम व्यवहार बिल्कुल नहीं बना रहे हैं आज। हमें लगता है कि मेट्रो सिटीज में भी हमें हमारा जो पुराना कल्चर रहा है कि अपने आसपास के लोगों को जानना, समझना और उनसे एक कम्युनिकेशन बनाना, हम चाहे कितने भी बिजी हों, व्यस्त हों, ऑब्वियसली यार हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समय निकालें, कुछ नहीं तो सप्ताह में 1 दिन ही निकालें और जाने अपने आसपास के लोगों को। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल इससे क्या होगा कि आप जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल आपको अपने आप मिल सकता है अपने जानने वालों का। क्या बिल्कुल सही कह रहे हो। और उम्र की बात हो रही थी, तो भाई उम्र में सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा कि अगर आपकी ये आदत हो गई आइसोलेशन में रहने की, और बड़ा कूल भी समझते हैं आजकल दोस्तों, ऐसा भी है कि अगर कोई लड़का स्टड बनने की कोशिश करता है ना, लड़कियों के साथ थोड़ा सा पॉपुलर होना चाहता है, क्योंकि
मैक्सिमम लोग ना एक पर्टिकुलर उम्र में लड़कियों पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनका व्यवहार और उनके बातचीत करने का तरीका उससे डिसाइड होता है कि लड़कियां क्या पसंद करती हैं। बड़ी कमाल की बात है ये, मेरे साथ भी हुआ है, बट आई ओवरकम इट। तो जब हम आइसोलेशन में रह रहे हों और स्टड बनने की कोशिश कर रहे हों और हमें लगे कि कम बोलने से ज़्यादा मैं किसी से मतलब रखता नहीं हूँ, ये जो दुनिया है ना, ये किसी की नहीं है यार दुनिया, ये सब बकवास दुनिया है। इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा है क्या? ये जो 4 लोग हैं ना, इसके डर से कुछ नहीं करना चाहिए। और भाई देख, कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई किसी का काम नहीं आता है। ये वाली सोच रखने वाले लोग आजकल ना आपको आमतौर पे मिल जाएंगे। इवन